तो दोस्तों ये है खोसान स्ट्रीट की वो जगह जहाँ से टूरिस्ट बैंकॉक से दूसरे आइलैंड्स या दूसरे शहरों को मूव करते हैं। यहाँ पे आप अपना सामान एक दिन पहले ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये लाइन उस जगह की है जहाँ से लोग मूव करने के लिए दूसरे आइलैंड पे फेरीज से या जो है ना बसेस से मूव करने के लिए यहाँ से बुकिंग करवाते हैं। यहाँ से आपको टूरिस्ट पैकेजेस मिलते हैं। तो ये बहुत ही मकबूल और सस्ती जगह है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस जगह के ऊपर आपको थाई मसाज, थाई खाने, जो स्पेशली जो कि स्पाइडर्स होते हैं, वो सांप, चूहे, इस तरह की चीज़ें और मगरमच्छ जैसी चीज़ें यहाँ पे आपको बड़े आराम से और आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ ये बहुत ही मशहूर जगह है अपनी इस नाइट लाइफ की वजह से। आपको यहाँ पे पब्स, स्पा, सारा एक्सचेंज, टैटूज़, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। अभी आप जो है ना, जैसा कि राइट हैंड पे देख रहे हैं, ये सामने उसने मगरमच्छ पका के लगाया हुआ है और एलिगेटर जिसे कहते हैं उसको ग्रिल करके ये सेल कर रहा है, ये देखें। तो ये यही वजह है इस जगह की कि जो है ना, यहाँ पे आपको इनके जो जितने भी ये सब इस तरह के जो खाने हैं वो यहाँ पे बड़े ही आसानी से दस्तयाब हैं। तो जिसकी वजह से लोग इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी स्पेशल बात यहाँ पे जो है ना, इसकी जो नाइट लाइफ है, जो रंगीनी है रात की इस जगह की, वो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। जो विजिटर्स आते हैं बैंकॉक में उनको अपनी तरफ। तो जैसे ही रात होती है तो ये जगमगा जाती है। तो लोकल्स भी और टूरिस्ट और फॉरेनर्स भी यहाँ का रुख करते हैं। और यहाँ पे जो जो मसाज का तरीका होता है कि बाहर रोड के ऊपर इन्होंने जो है ना वो चेयर्स रखी होती हैं। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक है और म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ सकती है, तो इसीलिए मैंने इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये है। और दूसरा ये देखिए, ये एक बैंकॉक की जो मेन स्ट्रीट है, वहाँ से ये ऊपर जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये मेट्रो का है। और यहाँ पे जो पॉपुलर मतलब मूविंग ट्रांसपोर्ट है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह बैंकॉक में सिटी के अंदर, वो है ये स्कूटी का। जैसे अभी अभी भी मैं एक स्कूटी पे हूँ क्योंकि इतनी ट्रैफिक के अंदर जो है ना, स्कूटी ही है जो आपको बड़ी ही स्विफ्टली जो है ना, बड़ी पेस मोड में आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती है। और ऑफ कोर्स ये मतलब कॉस्टली भी मतलब नहीं है, आपको मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो चीप भी पड़ती है। तो आप इससे आप इंजॉय भी कर सकते हैं, वेदर भी और वहाँ का, और जो स्काई लाइन है वो भी। तो ये है तरीका वहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपको दूसरा को कुछ एक से ज़्यादा लोग हैं आप, तो वहाँ पे जो रिक्शा होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसकी स्कूटी की जगह पे। तो ये दो मोड हैं अब कम उससे बचने के लिए। बाकी जिन्होंने टैक्सी यूज़ करनी है वो तो करेंगे ही इसी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हब्स होती है। तो ये तरीका है अपना मूव करने का। देखें जैसे गाड़ी अभी रुकी हुई हैं लेकिन हम बड़ा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये फ़ायदा है और पैसे भी बचते हैं आपके ना। तो ये तरीका है। ये अब हम जो है ना जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ ना। तो ये देखिए इतना ट्रैफिक जैम होता है, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई है, लेकिन जो स्कूटी है वो देखे कैसे इधर से राइट से लेफ़्ट से जिगजैग करके अपना रास्ता बनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। और बैंकॉक जो है ना, थाईलैंड का कैपिटल भी है। और जितने भी थाईलैंड के मिलियनर्स हैं, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, वो सारे इसी बैंकॉक में रहते हैं। और बैंकॉक अपनी जो है ना मस्त ज़िंदगी की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। और बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिटर्स जो है ना बैंकॉक या थाईलैंड का रुख करते हैं अपनी टूरिज़म के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और जो है ना मतलब इसके आइलैंड्स बहुत ही प्यारे हैं। और इनकी जो है ना हॉस्पिटैलिटी वो एक्सट्रीम लेवल की है। मतलब आपको ये वेलकम करने के लिए मतलब आधे झुक जाते हैं, जैसे कोई एक आपको फील कराते हैं कि आप कोई किंग हैं, इस तरह से फील कराते हैं। तो वो ये कोई आपके गुलाम है इस तरह से मतलब आपको फील कराते हैं। जब आपको ऐसा फील होता है तो आप वाकई ही में इंजॉय करते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेचर है हमारा माइंड जो है ना इस तरह से चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसको लगता है कि यार वाकई ये चीज़ अच्छी है। अभी भी आप किसी जगह पे जाएं और कोई आपको ऐसा
इस तरीके से कोई आपको ट्रीट करता है तो वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप उस जगह पे जाना या उस सर्विस को जो है ना यूज़ करना, उसको मतलब प्रेफर करते हैं। ये शहर के अंदर का हिस्सा है जो जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पे यहाँ की मार्केट्स, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होता है चाइनीज़ उसका होता है। और यहाँ पे एक उनका शंघाई टावर करके भी है, जैसे शंघाई में टावर है वैसा ही एक टावर है जिसके ऊपर उनका ट्रेड हो रहा है। और ये एक मस्जिद मुझे नज़र आई वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है थाईलैंड में। तो जो है ना वहाँ पे ये मुझे एक मस्जिद नज़र आई, उस मस्जिद के सामने हलाल फूड के खानों की दुकानें भी थी। और ये है वो खाने जो है ना जिसको खाने के लिए लोग भागे चले जाते हैं खोसान मार्केट की तरफ, जिसमें देख सकते हैं आप स्पाइडर्स हैं, स्नैक्स हैं, और स्नैक है यानी सांप जो हैं। और उसके अलावा जो है ना दूसरे उनकी टाइप के जो और कीड़े मकोड़े होते हैं, बड़े ही आसानी से बड़े फ्राई करके उन्होंने जो है ना रखे हुए हैं ऑयल में, और लोग बड़ा इन्जॉय करके इसको जो है ना खा रहे होते हैं। और ये देखिए अभी भी लाइन लगी हुई है। और ये उस स्ट्रीट की जो सबसे यूनिक और अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है। और ज़ाहिरी बात है जहाँ पे भी कहीं टूरिस्ट आता है वहाँ पे दूसरी चीज़ें होती हैं। ये है वहाँ का जो है ना ग्रैंड पैलेस, जो किंग का जो पैलेस था पहले का, ये वो वाला है। और ये क्वीन जो है ना गैलरी है वहाँ की, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। और ये जो जगह है ये एक अब टेम्पल भी है, और पहले दौर में ये किंग के रहने का घर था। अब तो ये एक म्यूज़ियम टाइप का बना दिया गया है। और ये रात का टाइम है, चूँकि हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बंद था ये, लेकिन बाहर से कुछ इस तरह से ये दिखता था। और ये है इसका मतलब रात का व्यू। ये जो वहाँ का बैंकॉक के अंदर जो डेमोक्रेटिक मॉन्यूमेंट है ये बिल्कुल उसके पास है। और ये जो खोसान मार्केट है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। दोनों का आपस में जो फासला है ये इतना है। और इस तरह से ये रात को जगमगा रहा था, मतलब खूबसूरत लग रहा था, और दूर से अट्रैक्ट कर रहा था उसको कि जो है ना मतलब कोई चीज़ जगह है जहाँ पे जाया जा सके। और ये भी काफ़ी पॉपुलर है टूरिस्ट के अंदर, जो बैंकॉक में टूरिज़्म के लिए जाते हैं उनकी ये मतलब उसमें आइटिनरी में आता है कि आप यहाँ पे विज़िट करें। ये 2 फ्लैग जो नज़र आ रही हैं, एक थाईलैंड का है, एक किंगडम जो वहाँ के किंग हैं उनकी तरफ से है, किंगडम ऑफ थाईलैंड। तो ये है कुछ इस तरह से। और जो है ना यहाँ पे 2-3 लगातार जो है ना टेम्पल्स हैं जो बनाए गए थे बहुत पहले डिमांड के ऊपर, वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी। और इसके सामने जो है ना यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी ये शॉप है जहाँ पे आपको मिलते हैं ये मूर्तियाँ। बहुत बड़ी ये दुकान थी, ये देखें यहाँ पे बाहर भी पड़ी हैं और अंदर भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि ये बंद है तो वो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ से हमने फिर पकड़ा एक स्कूटी और निकले हम अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो इस तरह से कुछ बाइक से कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस होता है देखने का, या जैसे आप देख रहे हैं। और ये चूँकि रात का टाइम है इसलिए रात के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रश बहुत कम नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ की सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं। ये है बैंकॉक का जो है ना एप्पल सेंटर। और ये किस जगह पे था, इसको कहते हैं सेंट्रल वर्ल्ड, ये उस जगह के ऊपर ये था। और अच्छा ये बैंकॉक के अंदर ये जो इनका ये पूजा करने का तरीका है वो यही है, जगह जगह इन्होंने हर ट्रैफिक लाइट पे या चौक जिसे हम कहते हैं, किसी स्क्वायर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फुटफॉल है वहाँ पे, या किसी मेट्रो स्टेशन पे इन्होंने ऐसे अपनी मूर्ति रखी होती है। उसके आगे इनका प्रे करने का तरीका ये है, कोई जूस का डब्बा, ये देखें ऐसे झुक के जूस का डब्बा कुछ रख देंगे, कोई खाने की चीज़ रख के ये अपना इबादत करके आगे निकल जाते हैं। और ये है वो शंघाई टावर ना, जो ये रात को बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसके ऊपर ऐसे ऊपर लाइट जलती रहती है, ये वैसे शंघाई में भी ऐसा है। तो ये यहाँ पे कोई इनकी बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही थी, जो है ना काफ़ी लोग इकट्ठे थे यहाँ पे और वो कर रहे थे, और बेल बजाई जा रही थी। और जो है ना जो कि आवाज़ नहीं है इसमें, आवाज़ मैंने बंद कर दी है तो इस वजह से आपको नहीं वो हो पाएगी, लेकिन ये कोई इनका इवेंट चल रहा था ना। और ये भी कोई स्पेशल मंदिर नहीं था, ये किसी मेट्रो से उतरते हुए रास्ते में जो है ना आपको ऐसा मंदिर नज़र आता है। और ये जगह जगह पे है और कुछ इस तरह से दिखती है बैंकॉक की मेट्रो। इसकी मुख्तलिफ लाइंस हैं, मतलब एक लाइन नहीं है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ उसको जाती है। BRT भी है, मोनोरेल भी है, और नहीं सॉरी मोनोरेल नहीं है इसकी, वो है नीचे वाली जो कहते हैं उसे सबवे। तो ये है कुछ इस तरह से है।